नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। चलिए आज की बड़ी खबर के साथ में रुक करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से एक से बढ़कर एक बड़े नेता जो नशेखोरी या सट्टा बाजारी से जुड़े हुए हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में मेरठ का मामला शांत हुआ भी नहीं था। मेरठ में कैसीनो चलाने वाले नेता और रईस जादव की एक बड़ी फौज, जहां विपिन ताड़ा ने जिन्हें गिरफ्तार किया, उसके साथ ही पंजाब से एक बड़ी नेता का नाम सामने आया ड्रग्स तस्करी में। अब आप ये तो जान ही चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी बड़ी फौज जुड़ी हुई है जो लगातार नशेखोरी, बलात्कारी व ड्रग्स के कारोबार तक पहुंच गई है। यह समझने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही कर रहे हैं उनका कैरेक्टर क्या है, उनके कैरेक्टर के पीछे क्या छुपा हुआ है, आखिर वे किन कामों के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि उन्हें अपना धंधा चलाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। हर रोज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, न जाने कितने कमेंट करते हैं लोग, और वे कमेंट क्यों करते हैं यह तो आपको भली भांति पता ही होगा, क्योंकि उनकी दलाली और तस्करी चलती है। आइए हम इस बात को जान लेते हैं कि मामला क्या है। पंजाब में बीजेपी नेता का नाम, जिनका नाम है सत्कार कौर का नाम सामने आया, वह भी ड्रग्स से संबंधित। बड़ा एक्शन हुआ और सुनील जाखड़ ने यह एक लेटर भी वैसे जारी किया। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार हो और बीजेपी नेता वहां पर तस्करी करते हो, ऐसा हो सकता है क्या कि में बच जाए। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निगाह अभी तक भी अपने उन नेताओं के ऊपर नहीं गई है जो या तो लोगों के नसों में जहर भरने का काम कर रहे हैं या फिर वे तमाम लोगों को सट्टा बाजारी, जुआ बाजारी और इससे पहले तो कई नेताओं के नाम गाय तक काटने में आ चुके हैं। ऐसे में आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि दरअसल जो लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़ रहे हैं उन्हें न धर्म से लेना है न जाति से लेना है। उन्हें तो केवल अपना उल्लू सीधा करना है, या तो उन्हें कुर्सी चाहिए या फिर अपना धंधा को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा नाम चाहिए। ये आपकी समझ में भली भांति आ जाना चाहिए। भले ही राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही हो, लेकिन राम मंदिर में जिन लोगों को ठेकेदारी दी गई, जिन लोगों की दुकान खोली गई, जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया गया, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, वे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसमें धंधा चलाने के लिए एक मंदिर में किस तरह से एक महिला को देवी बना दिया जाता है और उसे देवी बना करके किस तरह से लोगों पर झाड़ फूंक करवाई जाती है। उसके साथ में एक नेता जुड़ जाता है और नेता की सोच होती है कि वह आसपास की जमीन को खरीद लेगा, और वह खरीद भी लेता है ताकि वहां पर श्रद्धालुओं की लाइन लगे और लोग कहने लगे कि देखिए देवी प्रकट हुई है, और वहां पर लोग जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला राम मंदिर के साथ में हुआ था। राम मंदिर में भी यही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चहेते लोगों को वहां बड़े बड़े होटल्स दिए और वहां पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिन लोगों के मकान आए उन पर बुलडोजर चले अवैध बताकर उन्हें गिरा दिया गया। लेकिन यहीं पर यदि आप भी इस तरह के धर्म के मीठे जहर में फंसे हुए हैं तो इस जहर से निकलने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपको आगे बढ़ा सकती है। आप हमेशा इस तरह की बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए हम आज बड़ी खबर को लेकर जिसे आए हैं वह बता देते हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक सत्कार कौर को 6 साल के लिए पार्टी से उस समय निष्कासित करना पड़ा जिस समय वह तस्करी के मामले में लिप्त पाई, ताकि पार्टी की छवि बिगड़ ना जाए। लेकिन क्या कोई पूछ सकता है, भारतीय जनता पार्टी से लगातार 6 साल तक जुड़ी रही यह महिला
आखिर इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं चला क्या? क्या तमाम कार्यकर्ताओं को पता नहीं चला क्या? आखिर बाद में जब पंजाब में पकड़ी गई तो उस पर एक्शन लेना उनकी मजबूरी हो गया। आपको बता दें, पंजाब में नशा तस्करी के आरोप में पूर्व विधायक बीजेपी नेता सत्कार को गिरफ्तार किया गया। सत्कार कौर को पार्टी से ने एक्शन लिया और पंजाब बीजेपी के सुनील जाखड़ ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित करने के बाद में पूर्व विधायक के और उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने के अनुसार यह नशे की आदी शख्स जो पुलिस को उन्होंने बताया कि एक औरत है जो नशे की तस्करी के लिए उसे मजबूर करती है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने में 100 ग्राम हेरोइन के साथ में आखिर सत्कार कौर गिरफ्तार हो गई। ड्राइवर 100 ग्राम हेरोइन के साथ में गिरफ्तार हो गया और घर में सर्चिंग के बाद में 28 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस को 1.5 लाख से अधिक का कैश भी बरामद हो गया। आपको बता दें, सन 2017 और 22 में फिरोजपुर ग्रामीण विधायक रही। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को, उन तमाम विधायकों को अपने आप में समाहित कर लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मां गंगा मानी जाती है। इसमें डुबकी लगाओ और फिर सब कुछ सही हो जाता है। ऐसा ही कुछ सत्कार कौर के साथ भी हुआ। सत्कार कौर विधायक चुनी गई थी वह कांग्रेस से। जब कांग्रेस को इस बात का पता चला कि वह इस तरह के धंधों में लिप्त हो सकती है, तो कांग्रेस ने अपना फ्रेंड छुटा लिया और उसे टिकट देने से 2022 के चुनाव में मना कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उसे पकड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसने थाम लिया। उसके बाद जो हुआ वो आज सामने है। बेवजह फंसाने का आरोप हालांकि लगाती हुई कहती हुई आ रही है यह महिला। मोहाली के सिविल अस्पताल में आज पुलिस टीम ने मेडिकल जांच के लिए जब लेकर गई तो मीडिया के सामने सत्कार कौर ने कहा उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो यह सोचने की बात है, यदि कसूर नहीं है तो 100 ग्राम हेरोइन कहां से आई? यह सोचने की बात है, उनके घर में चिट्टा कहां से आया? यह सोचने की बात है। आखिर इस तरह से राजनीति में उन्हीं की पार्टी क्यों फंसाएगी? घर से बरामद हुए पैसों को लेकर के उसने यह बताया कि उसने एक पुरानी कार बेची है। पूर्व विधायक के घर में 4 गाड़ियां बरामद हुई। आईजी सुखचैन सिंह गिल के अनुसार पूर्व विधायक के घर में 4 गाड़ियां मिली है और फॉर्च्यूनर कार है, वर्ना कार है, BMW कार है और 3 गाड़ियां हरियाणा और दिल्ली के नंबर पर चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के कैरेक्टर कितने साफ और सुथरे हैं। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्कृति को बताती है, वहीं पर लगभग इसी तरह से किस तरह से आपने देखा होगा कि भाजपा नेता, कई नेता तो बलात्कार में फंसे हैं और कई नेता अब कैसीनो में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ का एक मामला ऐसा ही सामने आया है जो अब यह देखा जा रहा है कि मेरठ में एक भाजपा नेता अपने होटल में कैसीनो चला रहे थे और कैसीनो प्रकरण में फंस गए। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जिन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। कैसीनो प्रकरण में 32 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। 7 ने जमानत मांगी और 4 वर्ष से यह चल रही थी गैबलिंग, यानी सीसीटीवी
खंगालकर पुलिस यह बता रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है और भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार ऐसी गैबलिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पर्दाफाश हुआ। कैसीनो इन मेरठ, है ना कमाल की बात। मेरठ के आलीशान होटल में 4 वर्ष से लगातार कैसीनो चल रहा है। किसी को भनक तक नहीं लगी क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की भनक नहीं थी क्या? क्या उन्हें पता नहीं था क्या? कमाल की बात है, आखिर किसी होटल में इस तरह का कारोबार चलता है और पुलिस को पता न लगे, ऐसा कभी हो सकता है? शायद नहीं। यह सब खेल राजनीति का है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ऐसी राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष जब आवाज उठाता है, भारतीय जनता पार्टी उनसे पिंड छुड़ा लेती है। और समझ लीजिएगा, यह नेता भी भारतीय जनता पार्टी का है। आपको बता दें, सोमवार को छापेमारी हुई, शहर भर में हड़कंप मच गया। वहीं पर होटल मालिक नवीन अरोड़ा पर कार्रवाई होने के विरोध में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा कर दिया। वाह क्या बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह। होटल हारमनी में इन पकड़े गए कैसीनो में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक 32 लोगों को चिन्हित किया है। फरार 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इन लोगों को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में इन्होंने अर्जी भी दे दी है। शहर के अन्य बड़े होटल भी पुलिस की जांच के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता लगातार या तो ड्रग्स में फंस रहे हैं, बलात्कार में फंस रहे हैं और अब किस तरह से में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा, सहारनपुर का भी एक मामला ऐसा ही है। एक हीरोइन ने बलात्कार का आरोप सहारनपुर के नगर अध्यक्ष पर लगाया, लेकिन मजाल ले इन नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को शर्म आती हो। उन्हें तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। वे तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को निर्दोष समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता किस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, किस तरह से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और किस तरह से होटल में कैसीनो चला करके युवाओं को किस तरह से उनको चपत लगा रहे हैं और किस तरह से युवाओं की नसों में भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जहर भर रहे हैं। यह होटल गढ़ रोड पर था। आप गढ़ रोड पर यह होटल भाजपा के पूर्व महानगर कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा, राजेश मिगलानी, राजेश जुनेजा, अशोक तनेजा और अंतिम अमित चांदना की साझेदारी में है। आरोप है कि होटल में काफी दिनों से अवैध तरीकों से कैसीनो संचालित किया जा रहा है। सोमवार की रात पुलिस ने नवीन अरोड़ा, राजीव गुलाटी, राजकुमार राकेश, संजय अरोड़ा, मोहित, देवेंद्र पाल सेठी और गौरव कंसल को गिरफ्तार किया, जबकि राजेश मिगलानी, राजेश जुनेजा और अशोक तनेजा, अमित चांदना, रजत सिंह, हिमांशु, मैनेजर आदिल खान फरार हो गए। अब आपको लगने लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने जहरीले बीज बो दिए हैं।